18 राज्यों में तूफान और दर्शकों आप रहे सावधान। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। दरअसल 18 राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 8 घंटों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी है। 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों पर खतरा है। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का भी अलर्ट है। आईएमडी की सलाह है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो देश भर में मानसून अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुका है और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों को बहुत अहम बताया है। भारतीय मौसम विज्ञान यानी आईएमडी की ताजा अपडेट के मुताबिक अगले 8 घंटों के अंदर देश के 18 राज्यों में आंधी, बारिश और वज्रपात का खतरा है। कई इलाकों में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम मानसून की तेज सक्रियता के कारण ये मौसमी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसका असर उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के कई बड़े हिस्सों में दिखाई देगा, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्व उत्तर के कई राज्यों में बारिश का दौर तेज होने की संभावना है। दिल्ली में जहां तेज हवाओं और हल्की बारिश का अलर्ट है, वहीं उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। बिहार में मेघ गर्जन और वज्रपात का खतरा है, जबकि राजस्थान में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका है। हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और अचानक बाढ़ जैसी स्थितियां चिंता बढ़ा सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी है, वहां लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह है। नदियों, जलभराव वाले इलाकों के आसपास विशेष सावधानी बरतने की बात कही गई। बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से भी बचने की अपील की गई है। कुल मिलाकर मानसून अब अपने पूरे रंग में नजर आ रहा है। कहीं बारिश राहत बनकर बरस रही है, तो कहीं तेज हवाएं और वज्रपात मुसीबत का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में अगले 24 घंटे मौसम के लिहाज से बहुत संवेदनशील और अहम है। तो 1, 2 या फिर 3 नहीं, 18 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में तूफान का अलर्ट है। तो 18 वो राज्य कौन कौन से हैं? दरअसल 18 राज्यों में बारिश, आंधी का अलर्ट है। इन 18 राज्यों को चिन्हित किया गया है जिनमें आंधी, बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 8 घंटों के अंदर मौसम बिगड़ने की चेतावनी है। दर्शकों, 8 घंटे तक आपको बहुत सावधानी से रहना होगा। 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 4 से 5 दिन तक भारी से अति भारी बारिश की आशंका इन राज्यों में लगाई जा रही है। जबकि अगर बात करें दिल्ली में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यूपी, राजस्थान, पंजाब में 9 जुलाई तक बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। तो 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और लगातार इन राज्यों में बारिश जो है वो रिकॉर्ड दर्ज भी की जा रही है। तो लगातार इन 18 राज्यों में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझें कि इस वक्त इन राज्यों और इन तमाम जिलों, इन तमाम गांवों की स्थितियां, हालात क्या हैं, इन सड़कों के हालात क्या हैं, लैंडस्लाइड को लेकर पहाड़ों की तस्वीरें कैसी हैं, समुद्री इलाकों में बारिश को लेकर क्या हालात, क्या हलचल है। एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज पूरे जिम्मेदारी तक से आप तक पहुंचा रहा है ताकि आप इन तस्वीरों के जरिए, इन खबरों के जरिए ये समझ सके कि आज आपके आसपास, आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपके कस्बे, आपके गांव, आपके क्षेत्र में मौसम कैसा बना रहने वाला है। 1, 2 या फिर 3 नहीं, 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। भारी तूफान, बारिश, भयंकर बारिश
ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर नोटिस जारी किया गया है। शाहिद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शाहिद, मुंबई सबसे महत्वपूर्ण है जब मौसम की बात होती है। समुद्री इलाका मुंबई है, वहां पर लगातार बारिश की स्थितियां देखने को मिलती हैं, लेकिन मानसून के वक्त और आज से लेकर 1-2 दिन के अंदर क्या मौसम का हाल है, बताइएगा विस्तार से शाहिद। वैभव, बीते 72 घंटों की अगर बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, वो सिर्फ मुंबई के लिए नहीं है, बल्कि मुंबई, थाने, पालघर, वसई, रायगढ़, रत्नागिरी, गुहागर, श्रीवर्धन, वो सारे इलाके जो तटवर्ती इलाके हैं, उन सभी इलाकों में जो है ये अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं जिनमें सतारा, पुणे या ये सब जगह, यहाँ पे भी जो है बारिश की आशंका जताई है, जबकि इन जगहों पर तो बीते 72 घंटों से तेज़ बारिश भी हो रही है और आने वाले 72 घंटों के लिए अलर्ट भी है। मुंबई की बात करें, बीते 72 घंटों में कुल 6 लोगों की मुंबई और मुंबई के आसपास के ज़िलों में कुल 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से करंट लगकर, पेड़ गिरने से और इसके अलावा गटर के ढक्कन खुले होने की वजह से, उसमें गिरने की वजह से ऐसी मौतें हुई हैं। इस वक्त मैं मुंबई के मरीन ड्राइव पर मौजूद हूँ और मरीन ड्राइव आपको पता ही है कि ये इलाका समुद्र के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पे लोग सैर व तफरीह की गर्ज से आते हैं। लेकिन आज जो है समुद्र में वैभव हाई टाइड का जो है हाई टाइड की आशंका जताई गई है और अभी मैं यही समुद्र के पास ही खड़ा हूँ। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 4 फीट से भी ज़्यादा ऊंची लहरें समुद्र में जो है उठने की बात कही गई थी और वो उठ भी रही हैं। हालांकि लोगों को जो है मना किया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो है लोग जो है सैर व तफरीह के लिए यहाँ आ रहे हैं और यही है कि इस वक्त अलर्ट किया जाता है कि ये सैर व तफरीह कहीं जो है किसी हादसे के शिकार लोग ना हो जाए। पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि लोगों को जो है यहाँ से वो करीब जाने से रोकें, लेकिन जब लोगों की तादाद ज़्यादा होती है और जब लोग जो है सैर व तफरीह के लिए यहाँ आते हैं तो शायद पुलिस भी जो है कुछ लम्हों के लिए उन्हें मना नहीं करती। लेकिन ये है कि आप समुद्र के किनारे ऐसे समय में अगर आप आते हैं तो ये समझ लीजिए कि 4 से 5 फीट की ऊंची लहरें जो कभी भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि लुत्फ़ तो उठाएं, लेकिन समुद्र में ऊंची उठने वाली इन लहरों से जो है आप भी अलर्ट रहें। मौसम विभाग की बात करें तो मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़, इन सभी इलाकों में जो है अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पे तेज़ बारिश की वजह से, पानी जमा होने की वजह से आम जो है इंसान की ज़िंदगी जो है पूरी तरह से जो है प्रभावित है। और इसके अलावा अगर बात करें उन सभी जगहों पर जहाँ पे तेज़ बारिश की वजह से जल जमाव हुआ है, जिसकी वजह से इसका खासा असर जो है ट्रैफिक पर पड़ा है। मुंबई गोवा महामार्ग और इसके अलावा जो वो इलाके जहाँ पे नदियाँ हैं जैसे आंबा नदी, उन जगहों पर जो है आंबा नदी अपने उफान पर है। इसके अलावा जो कई सारे डैम भी भर गए हैं, तो यहाँ पे जो लोगों को जो है इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि ऐसे समय में जब पानी ज़्यादा हो तो करीब ना जाएं। और उसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में और गोवा में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, क्योंकि कभी भी जो है इस तरह की स्थिति हो सकती है जिसको लेकर जो है एनडीआरएफ या दूसरी एजेंसियों की मदद की ज़रूरत पड़े। तो इन सभी जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें जो है मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह के इमरजेंसी हालात अगर हैं तो ऐसे समय में एनडीआरएफ के जवान लोगों की मदद के लिए तैयार रहें। मुंबई में स्कूल और कॉलेजेस को जो है छुट्टी दे दी गई है दोपहर के बाद और कहा गया है कि आने वाले 24 घंटे के बाद, चूंकि कल तो संडे है, कल छुट्टी ही रहेगी, उसके बाद के क्या हालात रहेंगे, जैसे भी जो हालात रहेंगे अगर बेहतर रहेगा तो उसके लिए अलर्ट जारी किया जाएगा। समुद्र की बात करें, समुद्र में मछुआरों को जो है बारिश से पहले ही डीप सी और समुद्र में जाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि जो है समुद्र में हाई टाइड को लेकर जो है कभी भी खतरा हो सकता है, इसलिए मछुआरों को भी जो है पूरी तरह से मना किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, इन सभी की जो है समुद्र में जो है चौकसी है, तैनाती है, जो किसी को भी जो है जाने से रोक रहे हैं। मछुआरों की जो बोट है वो समुद्र के किनारे खड़ी है और उन्हें बारिश के मौसम में आमतौर पर जो है मछली के शिकार के लिए उनको मना किया जाता है। और अब जब रेड अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें इन इलाकों में जाने से भी मना किया गया है। मुंबई से सटे मुमरा इलाके में, थाने ज़िले के मुमरा इलाके में, शीलफाटा, इन इलाकों में भी जो है तेज़ बारिश की वजह से तकरीबन 1 किलोमीटर तक जो है जल जमाव रहा है। शीलफाटा से लेकर मुमरा तक जो ये जल जमाव होने की वजह से पूरी कनेक्टिविटी जो है मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, इन सब की कनेक्टिविटी टूट गई है। बिल्कुल, जो तस्वीरें आप लगातार दर्शकों तक पूरी जिम्मेदारी के साथ, दृढ़ता से, डटे रहने के साथ दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उन तारीफों को, तस्वीरों को देखकर यह समझा जा सकता है कि मुंबई का मानसून और मानसून में लोगों की स्थितियां कैसी हैं। शायद फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम